अक्सर हम देखते हैं कि कई जो हिंदू परिवार हैं वो लगातार पूजा पाठ करते हैं, कई बार सामग्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो है वो होती है। आपकी तरफ से ज़रा बता दीजिए कि अगर एक कोई हिंदू परिवार है, वहाँ पर पूजा पाठ होते हैं, तो कौन कौन से वो सामग्री हैं जो पूजा में यूज़ होनी चाहिए, वो अनिवार्य हैं? अधिकतर तो वैसे हमारे यहाँ हिंदू घरों में प्राय वो चीजें होती हैं, लेकिन पंचदेवों में जैसे गणपति है, भगवान शिव है, भगवान कृष्ण या राम जी या शालिग्राम का कोई रूप, हम्म। या सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ देने का कार्य, हम्म। इनमें से भी का भगवान का स्वरूप का आराधना हमारे घर में होती है। ये हम्म। हिंदू के घर में ही चाहिए। हम्म। और ये 5 चीजें तो कम से कम हर परिवार में, हर मंदिर में होनी चाहिए। करुण घंटी हम्म। नाद करते हैं, और घर में तुलसी का बेला होना चाहिए। जी। एक छोटे से शालिग्राम शिला हो, भगवान कृष्ण का कोई स्वरूप हो, शिव जी हो, और एक शंख हो। ये 5 चीजें अगर किसी के घर में है तो उसे कहा जाता है कि वो वैकुंठ है। और हमारे सनातन धर्म में ये पूजा के मंदिर में आवश्यक होना अनिवार्य है। जी, ये कलावा बांधने का महत्व क्या है? कलावा रक्षा सूत्र माना जाता है। जी। ये हमारे जीवन में एकता, हमारी रक्षा का, हमारी ऊर्जा, सकारात्मक तो बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि जब भगवान ने बलि राजा से 3 पग की भूमि मांगी, और भगवान ने 3 पग से पूरे त्रिलोकी नाप ली और उनको पाताल जाने की आज्ञा दी, तो उन्होंने भगवान को कहा, प्रभु मैं आपके साथ में लेके जाना चाहता हूँ। तो भगवान को द्वारपाल बना लिया। तो फिर लक्ष्मी जी उनके पास आती हैं, जी। बलि राजा को कलावा बांध करके, और फिर उनसे वो भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को लौटा के लेकर आती हैं। तो कहने का अर्थ है, तब से रक्षा सूत्र का एक परंपरा चली। और आज की मेडिकल साइंस और बाकी सब में बताते हैं कि इससे मानसिक क्लेश पर प्रभाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और भी से भयानक बीमारियों पर इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। पर आध्यात्मिक अगर रूप में समझे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने वाली है, और साथ हमारे जीवन में रक्षा और प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर उतरता है। इसलिए हम कलावा बांधते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आज के समय में, इस कलयुग में, क्या सच्चा गुरु मिल पाना संभव है? अगर हाँ, तो आखिर सच्चे गुरु को पहचाने कैसे? देखिए, सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज की जो आवश्यकता है वो ये है कि आपकी पात्रता है किसी गुरु को पहचानने की। क्योंकि आप अगर गुरु को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो आप ऐसे संत को अपने आप पहचान जाओगे। आप बाहर से नहीं, आप अपनी बुद्धि से नहीं देख सकते, लेकिन आपका हृदय एक अच्छे सरल संत को, जो वास्तविकता में संत है, पहचान लेगा।